हे गाइस, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई इथीरियम में क्या क्या इश्यूज हैं। ठीक है, अब आपने देखा था भाई इथीरियम में मेन 3 इश्यूज थे। स्केलेबल नहीं था, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं था, और क्या नहीं था? वीडियो में कमेंट करके बताइए। ठीक है, वीडियो में कमेंट करके बताइए नीचे कि और तीसरा इशू क्या नहीं था। ठीक है, चलो फिर मैं बता देता हूँ, अगर आपने पॉज करके लिख दिया होगा। ठीक है, रिसोर्स यूजेज बहुत ज़्यादा हाई था और रिसोर्स वेस्टेज भी बहुत था। ठीक है, तो अब एंटरप्राइज को ये तीनों चीजें नहीं चाहिए, ऑब्वियसली उनको तो बेस्ट सोल्यूशन चाहिए। तो अगर नया सोल्यूशन बनाना है अब, ठीक है, तो उसमें ये 3 चीजें तो सेट करनी ही पड़ेंगी। तो इसी को अगर सेट करें तो क्या होना चाहिए कि भाई जो रिसोर्स यूजेज हो वो ऑप्टिमल हो। देखो, यूज तो होगा ही, ऐसे तो है नहीं कि बिना रिसोर्स के काम चल जाएगा। रिसोर्स यूजेस हो लेकिन वो ऑप्टिमल हो। दूसरा कि भाई हम नहीं चाहते कि हर एक बंदा ही, एंटरप्राइज नहीं चाहते कि हर एक बंदा ही नेटवर्क का पार्ट बने। ठीक है, कुछ चुनिंदा लोग ही नेटवर्क का पार्ट बने, कुछ ट्रस्टेड लोग ही नेटवर्क का पार्ट बने, ताकि हमें प्रूफ ऑफ वर्क जैसे एल्गोरिथम पे जाना ना पड़े। इट मेक सेंस, राइट? तो वो क्या कह रहे हैं कि एक वेटिंग प्रोसेस होना चाहिए। वेटिंग प्रोसेस होना चाहिए, या मान लो एक ऑथोराइजेशन होनी चाहिए। ऑथोराइजेशन में क्या होगा, कैसे ऑथोराइज करते हैं कि आपके घर में कोई आ सकता है कि नहीं आ सकता? अगले को एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी, आपका जानकार होगा तो ही आप उसे अंदर आने देंगे, आप तभी आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो उसे एक आइडेंटिटी देनी पड़ेगी किसी भी यूजर को, ताकि जब वो अपनी आइडेंटिटी शो करे तभी वो नेटवर्क में एंटर हो पाए और अपनी ट्रांजैक्शंस राइट करे जिस भी हिसाब से उसे परमिशन है। अब बात आ गई परमिशन की, तो तीसरा क्या हो, आप परमिशंस दे सकें, रीड राइट ग्रांट रिवोक कर सकें, परमिशंस दे सकें। ठीक है, और अब मैंने कहा था कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन लिखनी है, कोई भी डेटा आपको ब्लॉकचेन में रखना है तो क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे सर इथीरियम में तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं तभी तो हम भाई उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाते, नहीं तो वो बिटकॉइन जैसे ही बन जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात, लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में सपोर्ट करे सोल्यूशन, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब मैंने बताया था कि भाई मोस्टली जो इथीरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जो इथीरियम सपोर्ट करता है, दैट वाज कॉल्ड एज सॉलिडिटी। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भाई पाइथन में लिखना चाहता हूं, मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जावास्क्रिप्ट में लिखना चाहता हूं, और ऐसा सॉल्यूशन बनाओ ब्लॉकचेन नेटवर्क का जो इन लैंग्वेजेस में लिखे हुए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी सपोर्ट करे। क्यों? अब सॉलिडिटी के बंदे तो मार्केट में बहुत ही कम है। ठीक है, अगर हैं तो ऐसे तो नहीं कि ये पाइथन तो जैसे 40-40 साल से चल रही है, इसके एक्सपीरियंसेस लोग बहुत हो गए, जावास्क्रिप्ट के लोग बहुत हो गए। ठीक है, इतनी इतनी बड़ी कम्युनिटी हो गई, लेकिन सॉलिडिटी की इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई सॉलिडिटी रहे, हमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और जो लैंग्वेजेस है मार्केट में वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सके और उनको सपोर्ट करने के लिए आप ब्लॉकचेन सॉल्यूशन बनाओ। ठीक है, और क्या हो, अब हमने बात की थी भाई कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस होगा। जो ट्रांजैक्शन हम शो करना चाहते करेंगे, जो नहीं करना चाहते नहीं करेंगे, और जिसको शो करना चाहते हैं उसे करेंगे। तो जिसको तो हमने देख लिया कि वेटिंग प्रोसेस है, वही बंदे एंटर होंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस भी होना चाहिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी भी होनी चाहिए, और हम ब्लॉकचेन नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सके अपने हिसाब से। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फ़िगर कर सके। कॉन्फ़िगर कैसे करोगे? एक्सेस कंट्रोल से, कि किस किस बंदे को एक्सेस देना है और कितना एक्सेस देना है, वही परमिशंस वाली बात आ गई। ठीक है, सिक्योरिटी सेटिंग्स। सिक्योरिटी सेटिंग्स में क्या, कौन सा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम चलाना है। मान लो ब्लॉकचेन नेटवर्क पुराना जो है, चाहे इथीरियम में मान लो, वो किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी सेटिंग पे चल रहा है, आप अपना ब्लॉकचेन नेटवर्क सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हो, लेकिन आपको पर्टिकुलर एल्गोरिथम चाहिए अपने हिसाब से। मुझे तो आरएस चाहिए या डेफी हेलमन चाहिए जी, ठीक है, या कोई भी लेटेस्ट एल्गोरिथम चाहिए, तो सिक्योरिटी सेटिंग को भी आप कॉन्फ़िगर कर पाओ।
ठीक है, तो ये चीजें सारी इसमें होनी चाहिए। अब हमने कहा था कि सबसे बड़ा पंगा था कंसेंसस एल्गोरिथम का। एक सेकंड गाइस, जस्ट वेट। एक बात थी कंसेंसस एल्गोरिथम की, ठीक है। उसमें क्या था, सितंबर 2022 से पहले इथेरियम में था प्रूफ ऑफ वर्क। सितंबर 2022 के बाद जो द मर्ज हुआ बीकन चेन के साथ, उसमें क्या हुआ, वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे चले गए। प्रूफ ऑफ स्टेक पे चले गए। प्रूफ ऑफ स्टेक के भी अपने इश्यूज हैं, लेकिन वो प्रूफ ऑफ वर्क से बेटर है। प्रूफ ऑफ स्टेक में बेसिकली ये होता है कि भाई अपने पैसे लगाओ और उस ईथर से, जो ईथर बंदों ने पैसे दिए, ईथर खरीदे और वो ईथर डिप्लॉय किए माइनिंग करने के लिए, मतलब नेटवर्क पे, ठीक है, या ट्रांजैक्शंस को प्लेस करने के लिए पैसे लगाए। जो जितने ज्यादा पैसे लगाएगा वो जीत जाएगा और वो ट्रांजैक्शन प्लेस हो जाएगी। ये प्रूफ ऑफ स्टेक में था, तो स्टेक में है। लेकिन पैसे लगाने एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करना, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसा सॉल्यूशन हो जो आप बनाओ कि जो कंसेंसस एल्गोरिथम आप अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से क्या कर सके, प्लग एंड प्ले कर सके। आपको पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाना है, आप प्रूफ ऑफ वर्क डाल दो। आपको प्राइवेट, आपको पब्लिक रखना है लेकिन आपको रिसोर्स यूजेज कम करना है, आप प्रूफ ऑफ स्टेक डाल दो। आपको प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाना है, आप प्रूफ ऑफ अथॉरिटी डाल दो। तो प्लग एंड प्ले एल्गोरिथम का अगर सीन हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप अपना सिस्टम बना सकते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क का। टेस्ट और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कुछ भी ट्राई करते रहो, लेकिन जो सबसे रॉबस्ट निकलेगा उसे, उस एल्गोरिथम को डिप्लॉय कर दो कहां पे, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि क्या इन सभी जो हमने बढ़िया बढ़िया बातें की हैं, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज बताई हैं, क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन मार्केट में है? जी हां, अब ये ऐसा पॉसिबल है। अब हाइपर लेजर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ऐसे सॉल्यूशंस डेवलप करती है। हाइपर लेजर में उसके बहुत सारे वेरिएंट्स है, फैब्रिक है, आरोहा है, बहुत सारे हैं, कैलिपर है, कंपोजर है। कंपोजर तो एक टूल है जो ब्लॉकचेन बनाने में आपकी हेल्प करेगा, वो भी हम सीखेंगे सब कुछ। और ऐसे ही क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस भी मार्केट में है, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है भाई, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, अजूर ब्लॉकचेन वर्कबेंच। फिर अमेजोन कह रहा मैं भी पीछे क्यों रहूं, तो अमेजोन का है AWS बेस है, उनके क्लाउड के बेस, उनके क्लाउड पे बेस, ठीक है। तो अमेजोन का क्या सोल्यूशन है, अमेजोन का सोल्यूशन है अमेजोन मैनेज्ड ब्लॉकचेन सर्विस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का अजूर ब्लॉकचेन वर्कबेंच है, AWS का या अमेजोन का AWS बेस्ड मैनेज्ड ब्लॉकचेन सर्विस है। इसमें बहुत सारे फायदे हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा कि क्लाउड ब्लॉकचेन सिस्टम्स के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच।